I've lost 14 kgs in the last 4 months कि जब हमारा टारगेट वेट अचीव हो जाएगा उसके बाद तो हम कुछ गलती होने नहीं देंगे. I've always been overweight and I've tried intermittent fasting also. एक्सरसाइज उतना ज़्यादा रूटीन में फॉलो नहीं हो पाती थी. कुछ लूज किया तो फिर वापस गेन हो गया. क्रेविंग्स होती है आपको? मैं डाइटिंग कर रही हूँ और फिर कुछ गड़बड़ खा रही हूँ. हम मेहनत तो उतनी कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट वेइंग स्केल पे नहीं आ रहा. रिसर्च करी और फिर मैंने रिबेल्सिस ट्राई किया. एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सडनली बहुत पॉपुलर हो गई तो लगा कि चलो ये करके देखते हैं. आई ट्राइड विक्टोजा. आपको अगर 4-5 किलो कम करना है तो आप ये सब कर सकते हो. बेरीज और ब्रोकली और ये सब ऑब्वियसली वो सब मैंने भी करके देखा. वो आप लूप में फंस जाते हो कि वो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है. Narrow down on Mounjaro. एक्सटेंसिव रिसर्च की जरूरत थी और आई हैड टू ट्राई इट ऑन माई सेल्फ बिफोर ट्राइंग इट ऑन माई पेशेंट्स. और Ozempic वर्सेस Mounjaro भी देखा. बेनिफिट्स भी, साइड इफेक्ट्स भी. Ozempic ऑब्वियसली इंडिया में अवेलेबल नहीं थी. स्मगल्ड Ozempic इंडिया में आ रही थी. ऑब्वियसली जहाँ हेल्थ की बात आती है तो कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेगा. तो क्योंकि मैं 4 महीने से हूँ Mounjaro पे, 20% तक भी वेट आप Mounjaro से कम कर सकते हैं. मैं अपनी पसंद का खाना खाती हूँ. पिज्जा मैं खाती हूँ. स्किन अच्छी लगती रहे इसका रीजन एक ये भी है कि ऑब्वियसली आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, स्ट्रेस लेवल्स एज के साथ साथ बढ़ रहे हैं. सिर्फ एक अच्छा स्किन केयर रूटीन अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प. 70% ऑफ माय ओपीडी इज PCOS. सेकंड क्लास दैट आई सी इज एकेंथोसिस. एकेंथोसिस फीमेल्स और मेल्स दोनों में, जिसमें कि फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है, अंडर आई पिगमेंटेशन, नेक, अंडर आर्म्स और थाइस का एरिया डार्क हो रहा है, HbA1c रेज्ड है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स डिरेंज्ड हैं. हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने 2 डोजेस लगाए Mounjaro के और उनका एकेंथोसिस क्लियर हो गया. ये बेसिकली जो मैंने अपने आप नोटिस किया, ये वेट लॉस नहीं हो रहा है. Mounjaro is becoming the healthier version of yourself. Hi everyone, my name is Dr. Nandini Dadu from Dadu Medical Center और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निवेदिता दादू. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका हम सबको पता है, दैट इज वेट लॉस. हम काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं हमारे मन में, हम काफ़ी परेशान रहते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं. तो कुछ एक पर्सनल जर्नी है डॉक्टर निवेदिता की जो मैं चाहती हूँ कि वो आपसे शेयर करें. तो अगर आपको भी अपने कोई ऐसे सवाल हैं वेट लॉस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो डॉक्टर निवेदिता, मैंने आपको बहुत टाइम से अपने वेट को लेके काफ़ी कंसर्न देखा है. सो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट इट कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुआ आपके वेट लॉस को लेके? So I've always been overweight and I've tried several diets also. अभी कुछ 1-2 साल पहले कोविड में and otherwise also I lost weight and I've tried intermittent fasting also. कई बार कोई डाइट मैं लंबी फॉलो नहीं कर पाती थी. हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से वो पॉसिबल नहीं होता था. कई बार कुछ दिन चलता था, उसके बाद प्लेटू फेज़ आ जाता था, तो उस वजह से मैं डिसहार्टन हो जाती थी. कई बार एक्सरसाइज उतना ज़्यादा रूटीन में फॉलो नहीं हो पाती थी. तो एंड आई एम अ फूडी ऑल्सो. सो वो एक ये था कि आई एम एन इमोशनल ईटर ऑल्सो. सो वो अल्टीमेटली यही हो रहा था कि कुछ लूज़ किया तो फिर वापस गेन हो गया, या उतना लंबा जितना एक्चुअली वेट लॉस करने की ज़रूरत है उतना वेट लॉस करने से पहले ही गिव अप कर दिया. एंड तो ये सब चलता रहा काफ़ी सालों तक. एंड टिल आई डिस्कवर्ड दिस product, this injection that we are going to talk about today. I still have to lose weight. वो मैं अभी कर रही हूँ ये. अभी I'm still on my weight loss journey, but I'm liking the overall result. Right. And cravings होती हैं आपको? उसमें क्रेविंग्स होती थी क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. एंड फॉर समबडी लाइक मी हुज ऑलवेज बीन, आई कैन से आई एम अ पेरिनियल डाइटर कि बचपन से ही मुझे लग रहा है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ और फिर मैं कुछ गड़बड़ खा रही हूँ और ये सब चल ही रहा था. सो आई न्यू दैट आई हैड टू ब्रेक द साइकिल फ्रॉम समवेयर. और ऑब्वियसली व्हेन यू लूज वेट यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो एंड यू स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो, और फिर उससे और वेट लॉस होता है. ये सब तो होता ही है, लेकिन कोई आसान तरीका अगर मिल जाए जिसमें आपको क्रेविंग्स ना हो और जिसमें कि थिंग्स आर ईजियर टू फॉलो ऑल्सो और मोर प्रैक्टिकल ऑल्सो फॉर समबडी लाइक मी हु इज़ बिजी. तो और फिर रिजल्ट्स दिखें, क्योंकि ये भी एक हो जाता है कि काफ़ी बार जैसे मैंने भी एज अ टीनेजर या अदरवाइज कभी भी जिम ज्वाइन किया है तो ये हो गया कि हमें लगता है कि हम मेहनत तो उतनी कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट वेइंग स्केल पे नहीं आ रहा. तो कई बार प्लेटू फेज़ आ जाता है, प्लेटू बहुत लंबे समय तक चलता है, वाटर रिटेंशन हो गई, कभी कुछ हो गया, तो वो यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. तो वो सब साइकिल को ब्रेक करना. एंड देन देयर वर सर्टन पर्सनल इशूज ऑल्सो व्हेन आई लॉस्ट माई मॉम. तो वो सब ये हुआ कि अल्टीमेटली कुल मिला के आई थॉट दैट इट इज़ नॉट वर्किंग, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. सो दैट्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस. और फिर हमने ये सोचा कि इसको एक बार ट्राई करते हैं. ठीक बात है. तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा था कि ये भी आ रहा है, वेट लॉस कर सकता है, ये भी कर सकता है. तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस बड़े सारे थे. विक्टोजा था जो बहुत बीच में पॉपुलर हुआ. फिर सेमाग्लूटाइड का हम काफ़ी 2-3 साल से आई थिंक हम सुन रहे थे.
और फिर सेमाग्लूटाइड जब हमने सर्च किया तो पता चला कि नहीं, अभी तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं Yeah. है, और अवेलेबल नहीं है तो टैबलेट फॉर्म में है। टैबलेट फॉर्म उतना काम करेगा नहीं करेगा, बाहर तो लोग कर रहे हैं इंटरनेशनली। सो आपको कब पर्सनली पता चला कि ऐसे कुछ है एंड आई शुड ट्राई इट? सो आई थिंक ऑब्वियसली ओजेम्पिक तो बहुत पॉपुलर था ही ऑलरेडी इंटरनेशनली, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये कर भी रहे थे। एंड ओजेम्पिक ऑब्वियसली फिर हम सब ने ही देखा कि इंडिया में अवेलेबल है तो हम भी कर लें, लेकिन ओजेम्पिक इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था। ओजेम्पिक इज सेमाग्लूटाइड, तो सेमाग्लूटाइड ये था कि इंडिया में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल था, विच इज़ रिबेल्सिस, एंड ऑब्वियसली आई ट्राइड रिबेल्सिस ऑल्सो। एंड बिफोर ट्राइंग एनीथिंग आई डू माई होमवर्क, माई रिसर्च एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेशेंट। तो मैंने अपनी रिसर्च करी और फिर मैंने रिबेल्सिस ट्राई किया, और कम डोज से 7 mg से, एंड देन धीरे धीरे उसको बढ़ाया, 14 mg करा। बट माई एक्सपीरियंस विद रिबेल्सिस टैबलेट वॉज नॉट वेरी गुड। सो मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे पूरे दिन काम करना होता है, बट आई वाज नॉट एबल टू फोकस, एंड मुझे बहुत ज़्यादा नौशिया रहा रिबेल्सिस से। सो सिंस अगर नौशिया उतना ज़्यादा रहेगा तो मैंने ठीक से ही डोज को टाइट्रेट किया, और ठीक से मैंने सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसे मैंने लिया, और लेकिन मुझे कम डोज पर ही नौशिया होने लग गया और रिजल्ट दिखा। लेकिन रिबेल्सिस को लेके मुझे ये प्रॉब्लम रही, रिबेल्सिस टैबलेट को लेके, कि मैं उससे बहुत लंबा ले नहीं पाई बिकॉज ऑफ नौशिया, क्योंकि मुझे नौशिया इतना ज़्यादा रहा कि आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। इतना ज़्यादा नौशिया रहा कि दो वेट लॉस हो रहा है, लेकिन जो चीज़ आपको इतनी प्रैक्टिकल ही नहीं लग रही रोज़ रोज़ लेने में, और अगले दिन सुबह वो टैबलेट लेने में ही आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि अल्टीमेटली आई हैड टू गिव अप। तो मैंने रिबेल्सिस फिर डिसाइड किया कि मैं नहीं लूँगी। उसके बाद आया एक चर्चा हुई बीच में बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज़ की एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सडनली बहुत पॉपुलर हो गई, तो लगा कि चलो ये करके देखते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, और उसमें ये समझ में आया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब है कि क्योंकि हम सबकी बॉडी में, पीपल हु आर ओवरवेट स्पेशली, आर देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो एंड दिस इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को आप कम करोगे तो वेट लॉस होगा। तो जब उसके बारे में सारा पढ़ा और कुछ थोड़ा बहुत ट्राई भी करा, तो अल्टीमेटली यही समझ आया कि इट इज़ अ गुड लाइफ स्टाइल चेंज, बट फॉर समबडी लाइक मी हु हैज़ टू लूज 20-30 kgs, तो वो उतना लंबा चलने वाला नहीं है कि 30 किलो या 25 किलो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से। वो एक अच्छी हैबिट हो सकती है, और हमेशा के लिए, जैसे कि क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब है कि आप वो चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम कर रही हैं, और वो चीज़ें एलिमिनेट करें अपनी डाइट से जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही हैं, जिसका मतलब है कि आपको प्रोसेस्ड फूड कम करना है, हाई कार्ब डाइट को कम करना है, एलिमिनेट करना है, ज़्यादा अपनी डाइट में लेग्यूम्स लेने हैं, पल्सेस और किनोआ और रागी, और रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं। हाँ, ये सब कुछ, बेरीज और ब्रोकली और ये सब, ऑब्वियसली वो सब मैंने भी करके देखा। और आपको नट्स और सीड्स ज़्यादा इंक्लूड करने हैं, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं, और फ्लैक्स सीड, चिया सीड, मतलब बेसिकली ओमेगा 3, वॉलनट्स, आमंड, ये सब मैंने करके देखा। एंड ऑब्वियसली ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है हमेशा के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि जो मुझे मोटिवेट कर सके, कि जिसमें, क्योंकि मुझे उतना रैपिड वेट लॉस नहीं दिख रहा था और मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था ये। और ऑब्वियसली मैंने रागी पिज़्ज़ा भी उसमें इंक्लूड कर दिया और रागी नूडल्स भी इंक्लूड कर दिए, लेकिन वो इतना सस्टेनेबल नहीं था और उतना अच्छा वेट लॉस नहीं हो रहा था, उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। सेलिब्रिटीज तो बोल रहे थे, जो स्पेशली जिनका नाम बार-बार सामने आ रहा था कि ऑक्जेम्पिक लिया है, वो बाद में सबकी वीडियोस आई कि नहीं मैंने तो एंटी इन्फ्लेमेटरी लिया था एंड आई हैव लॉस्ट 30 kgs और 20 kgs विद दैट। तो वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एक फेसबुक से सब लोग मतलब या ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ये है कि मे बी पीपल डोंट वांट की टू डिस्क्लोज कि उन्होंने ये इंजेक्शंस लिए या ये सब, कोई दे ऑलवेज वांट टू शो दैट दे फॉलोड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, और उसी से उनका वेट लॉस हुआ। तो आपका बेसिकली वाटर रिटेंशन भी हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से ये सब होगा, हार्मोनल इश्यूज आपके कंट्रोल होंगे, क्रेविंग कंट्रोल होगी, वाटर रिटेंशन कम होगा, और वेट लॉस अल्टीमेटली होगा। लेकिन आई फील पर्सनली कि इट इज़ नॉट fast enough for somebody like me to stay motivated. For somebody who has to lose 20-25 kgs, देखिए आपको अगर 4-5 किलो कम करना है तो आप ये सब कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है तो मोटिवेटेड रहना और ऐसा डाइट लाइफस्टाइल जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और आपको प्लाटू फेज भी ना आए और आपको रिजल्ट्स भी दिखें, तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मुझे नहीं उतनी अच्छी लगी। आपकी बात से समझ में आ रहा है कि एक बार व्हेन यू रीच योर टारगेट वेट यू वुड वांट टू गो फॉर। ओह डेफिनेटली, ये तो हम सब सोचते ही हैं कि जब हमारा टारगेट वेट अचीव हो जाएगा उसके बाद तो हम कुछ गलती होने नहीं देंगे और उसके बाद हम मेंटेन करेंगे अपने वेट को। तो ये तो सभी के साथ होता है। और लेकिन हाँ, इसके बीच में आफ्टर I discovered that anti-inflammatory diet is not going to help somebody like me, तो इसके बाद liraglutide came into picture, which is Victoza. Victoza के नाम से बहुत पॉपुलर है, इंडिया में वो भी अवेलेबल थी काफ़ी टाइम से। सो देन आई थिंक 1.5 years बैक आई ट्राइड Victoza, 1 साल पहले। एंड Victoza में ये था कि liraglutide इसके इंजेक्शंस होते हैं जो आपको रोज़ लगाने होते हैं। माई एक्सपीरियंस विद Victoza वॉज बेटर देन वॉट इट वॉज विद Rybelsus फॉर श्योर। मुझे जो प्रॉब्लम आई वो ये कि आपको आई स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड आई वॉज लविंग द वे थिंग्स वर गोइंग
नथिंग एंड देयर वाज नो साइड इफेक्ट ऑल्सो, बट मुझे सीलिंग इफेक्ट बहुत जल्दी आ गया विक्टोज़ा से, क्योंकि विक्टोज़ा का ये रहता है कि आप डोज नहीं बढ़ाते, डोज, सेम हाँ, डोज रहती है। सेम डोज रहती है और थोड़ी बहुत आप बढ़ा दोगे और उसके बाद फिर आपको उसी डोज पे मेंटेन करना है और जैसे तैसे रिजल्ट लाने की कोशिश करनी है, जो कि ऑब्वियसली बहुत जल्दी फिर सीलिंग इफेक्ट आ जाए, प्लेटो फेज आ जाए कि उसके आगे आपको डोज बढ़ाने का स्कोप नहीं है। और जब डोज बढ़ाने का स्कोप नहीं है विक्टोज़ा से, तो फिर ऑब्वियसली वो आपका काम नहीं 6 करेगा। किलो 8 किलो कम होने के बाद उसके बाद वो सीलिंग इफेक्ट आ गया और उसके बाद डोज बढ़ नहीं रही और वो डोज पे रिजल्ट नहीं आ रहा, देन अगेन वो आप लूप में फंस जाते हो कि वो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। और 6-8 किलो ही कम करने हो तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अलावा जिसको ज़्यादा वेट लूज़ करना है उसके लिए स्कोप नहीं है, मुझे ऐसा लगा विक्टोज़ा में। अच्छा, तो अब जैसे ऑक्जेम्पिक पॉपुलर हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आपको कैसे पता चला कि ऑक्जेम्पिक चलो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट हाउ डिड यू नैरो डाउन ऑन मुंजारो? हाँ, सो जब ऑब्वियसली हमने पढ़ाई की, रिसर्च की सारी कि क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है और किसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की कि बिकॉज़ नाउ वी आर डूइंग मोंजारो इन अ क्लिनिक ऑल्सो, तो ऑब्वियसली एक्सटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत थी एंड आई हैड टू ट्राई इट ऑन माई सेल्फ बिफोर ट्राइंग इट ऑन माई पेशेंट्स। सो हमने जो रिसर्च करी उसमें सारा कुछ देखा कि ऑज़ेम्पिक वर्सेस मोंजारो भी देखा, बेनिफिट्स भी और साइड इफ़ेक्ट्स भी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी, किन बातों का ध्यान रखना है वो भी, क्या टेस्ट कराने हैं जब हम किसी को मोंजारो या ओज़ेम्पिक पे डाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1-2 दिन की बात नहीं है, थोड़ा लंबा चलेगा, तो एक बेसलाइन टेस्ट क्या होने चाहिए, किन लोगों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो सब हमने देखा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ इसलिए मोंजारो लूँ क्योंकि ओज़ेम्पिक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली हर कोई ये चाहता है जो कि बेस्ट है। हाँ, कि जो बेस्ट है वो ही लिया जाए और जो लिया जाए फिर वो ऐसा हो कि मतलब आप लंबा आप उसको सस्टेन भी करें, रिजल्ट्स भी हों और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ हेल्थ की बात आती है तो कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेगा। तो फिर हमने अपनी रिसर्च की, उसमें हमें 3-4 बातें पता चली। ओज़ेम्पिक ऑब्वियसली इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, स्मगल्ड ओज़ेम्पिक इंडिया में आ रही थी और लेकिन वैसे विद बिल आपको ओज़ेम्पिक इंडिया में नहीं मिल रही थी, तो वो एक प्रॉब्लम थी। दूसरा हमने पढ़ा जो स्टडीज़ में भी है कि ओज़ेम्पिक से आप जो वेट लॉस को लेके कि 7% आप अपना 6 to 7% अपना ओरिजिनल बॉडी वेट से कम कर सकते हैं, वाइल मोंजारो में काफ़ी ज़्यादा वेट 20% तक भी वेट आप मोंजारो से कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि ओज़ेम्पिक एफडीए अप्रूव नहीं थी और टिर्ज़ेपेटाइड जो कि मोंजारो है वो वेट लॉस के लिए एफडीए अप्रूव्ड है। फिर उसके अलावा चांसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स वर स्लाइटली हायर विद ओज़ेम्पिक। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी कि जो साइड इफ़ेक्ट्स ओज़ेम्पिक से चांसेस वर हायर एंड ऑफ कोर्स मोंजारो से उतना, या टिर्ज़ेपेटाइड कहेंगे, उससे उतने चांसेस नहीं थे साइड इफ़ेक्ट के। तो कुल मिला के ये सब देख के फिर देन आई स्टार्टेड मोंजारो, आई स्टार्टेड ट्राइंग इट ऑन माई सेल्फ एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने भी अपने बेसलाइन टेस्ट कराए और सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ ली, तो ऑब्वियसली सिंस आई डोंट हैव अ कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, तो आई वाज द राइट कैंडिडेट फॉर मोंजारो ऑल्सो। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली द प्रोटोकॉल इज़ कि आप हर 1.5-2 महीने में टेस्ट कराते रहें इफ़ यू आर ऑन मोंजारो। तो क्योंकि मैं 4 महीने से हूँ मोंजारो पे, तो आई हैव लॉस्ट 14 kgs in the last 4 months. I am liking the results also. I am getting my tests regularly, and touch wood, everything is fine. And I have not seen any plateau phase, any ceiling effect like I saw with liraglutide, Victoza. And I don't see those side effects also like nausea that I was seeing with Rybelsus. क्योंकि मतलब लोग जो मुझसे रोज़ मिल रहे हैं उनको कोई भी मुझे देख के बता नहीं सकता कि मैं कोई इंजेक्शन ले रही हूँ, हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन लेना है। आई एम लविंग द रिजल्ट्स ऑल्सो, आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड जो थोड़ा बहुत लेथार्जिक मैं फ़ील करती थी, जल्दी थक जाती थी शाम तक, तो वो सब नहीं हो रहा है। और फूड क्रेविंग्स वाला मसला जो ओरिजिनली था मेरे साथ 10 साल से, कि ऑब्वियसली जब आप थक के घर आते हो शाम को तो आप नहीं चाहते कि आप घिया तोरी टिंडा खाओ, तो वो फूड क्रेविंग वाला मसला भी इसमें नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो काम ही टिर्ज़ेपेटाइड या मोंजारो इस तरह से काम कर रहा है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रहा है। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस जब वो दे रहा है तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं ऑब्वियसली चीट डेज़ होते हैं और मैं अपनी पसंद का खाना खाती हूँ और हाँ, पिज़्ज़ा मैं खाती हूँ। और क्योंकि अगर आप मेरी डाइट, मैं एक बार बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि 1 घंटा सुबह मैं ट्रेनिंग करती हूँ, बहुत एग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं होती है, बट ऑब्वियसली मैं योगा करती हूँ 1 घंटा, वो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। ऑब्वियसली योगा में भी मैं आई एम एन्जॉइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग। और योगा के बाद मेरा योगा के पहले नींबू पानी एंड योगा के बाद नारियल पानी, एंड बिकॉज फ्लूइड इनटेक हम अपना ठीक रखना चाहते हैं इस दौरान। और उसके बाद मैं काफ़ी दिन प्रोटीन शेक लेती हूँ और काफ़ी बार
जब मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है तो मैं प्रोटीन शेक की जगह कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ नाश्ते में, और उसे फ्लूइड इनटेक वगैरह मैं मेंटेन रखती हूँ. लंच इज़ यूजुअली द टाइम व्हेन आई एम वेरी बिजी बिकॉज आई एम इन द ओपीडी. पूरे दिन मैं ग्रीन टी लेती रहती हूँ, फ्लेवर्ड ग्रीन टी, जिंजर वाटर, लेमन वाटर, और फ्लूइड्स लेने से ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म बना रहता है और हाइड्रेटेड रहती है बॉडी, स्पेशली गर्मियों में. ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत एफर्ट डाल रही हूँ अपने लंच में, लेकिन मैं एक कुकुम्बर लेती हूँ या एक मैंगो लेती हूँ, तो मेरा काफ़ी अच्छा. मैंगो खा सकते हैं ना, हाँ, मतलब आप सब कुछ ही खा सकते हैं क्योंकि आपकी अल्टीमेटली एपेटाइट ही कम हो जाती है, तो आप उतना ज़्यादा नहीं खा पाते. और तो फिर मैं एक कुकुम्बर या एक मैंगो लेती हूँ लंच में, या मैं एक फ्रूट योगर्ट लेती हूँ लंच में, और काफ़ी बार मैं वो भी नहीं लेती हूँ. और बट मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग. माई डाइट इज़ हेल्दी. मैं सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स लेती हूँ, और मैं अपने प्रोटीन का ध्यान रखती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी फैट्स का ध्यान रखती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ऑब्वियसली कोई भी डाइट सुनेगा तो उसको लगेगा कि आई एम डिप्राइविंग माई सेल्फ ऑफ लॉट ऑफ फूड्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि आप जब देखेंगे मेरी डाइट तो आई एम नॉट डिप्राइविंग माई सेल्फ ऑफ एनीथिंग. आई एम स्टेइंग फिट, आई एम हेल्दी, आई एम कैलकुलेटिंग माई प्रोटीन इनटेक ऑल्सो, क्योंकि मैं जो सुबह प्रोटीन शेक लेती हूँ उसी में मेरा 24 to 30 ग्राम प्रोटीन हो जाता है. हमें एक इससे आपने since you've started this, I wanted to know कि since you've taken Victoza also, you've taken Rybelsus also, तो आप, और हमारे पास एक पूरा चार्ट था कि मुंजारो को कैसे स्टार्ट करना है, 2.5 है, 5 है, 7.5 है. So did it make you a little आपने कभी सोचा कि यार मैं कौन सी वाली डोज से स्टार्ट करूं, क्योंकि I have already tried this. Yeah. तो वो कंफ्यूजन आपके मन में आया? Yeah. एंड ऑब्वियसली मुझे पता है कि जब आपको एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट दिख रहा है तो यू वांट टू स्टार्ट कि जल्दी जल्दी ऐसा अब दिखना शुरू हो. तो हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं कौन सी डोज से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं Rybelsus वगैरह since I was already on Rybelsus and I was already on Victoza, so I decided कि 2.5 mg तो मेरे लिए है ही नहीं, तो मैंने 5 mg से ही शुरू किया. ये बहुत बहुत कॉमनली हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, और हमारे पास अब पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं who are already taking Rybelsus and they come and say कि मैं तो 14 mg Rybelsus ले रही थी या ले रहा था, तो मुझे ना सीधा आप 10 mg से स्टार्ट करो. तो आई वांट यू टू आंसर दिस वेरी नाइसली सो दैट दे गेट दिस कंफ्यूजन. तो ऐसा नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, वो जंप मार सकते हैं. नहीं, देखिए ये गलत है, लेकिन 2.5 mg से मैंने नहीं स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड विद 5 mg एंड सिंस इट वाज वंस अ वीक डोजिंग, आई थॉट अगर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस लगी तो आई विल गो बैक टू 2.5 mg इन द नेक्स्ट वीक, बट आई वाज कंफर्टेबल विद 5 mg, सो फ्रैंकली आई डिड नॉट स्टार्ट विद 2.5 mg, but that's for me because I am a doctor also and I was on Rybelsus and Victoza also, so I knew my body and so I started with 5 mg. 5 mg जब मैंने लिया तो पहला एक हफ्ता अच्छा बीता, डिसेंट बीता, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, फीलिंग ऑफ फुलनेस थोड़ी बहुत रही, एंड आई वाज लविंग द रिजल्ट. एंड देन आई थिंक आई वाज ऑन 5 mg फॉर द नेक्स्ट 3 weeks 4 weeks, आई थिंक यू रिमेंबर, आई थिंक क्या था, 1 महीना 1.5 महीना आई वाज ऑन 5 mg एंड आई वाज लविंग द रिजल्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं, एंड आई वाज लूजिंग वेट ऑल्सो. देन आई थिंक द लॉन्गेस्ट दैट आई बीन वाज ऑन 7.5 mg ऑफ Mounjaro, एंड दिस इज 3.5 months दैट आई वाज ऑन. 3 months आई वाज ऑन. वो बोलते हैं कि आप 4 हफ्ते लो फिर आप एस्केलेट कर लो. हाँ, नहीं तो मेरा जब, क्योंकि देखिए आपका जब रिजल्ट आ रहा है तो आपने उसको, कोई रेस में हम नहीं दौड़ रहे हैं, हमें मिनिमम पॉसिबल डोज से रिजल्ट लाना है, बजाय कि ऐसा कोई, हमें कोई ये नहीं है कि हमें वो गोल पोस्ट को टच करना है कि 15 mg पे जल्दी पहुंच जाए. सो द लॉन्गेस्ट दैट आई हैव बीन वाज ऑन 7.5 mg व्हिच वाज 3 months, एंड 3 महीने में मैंने सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया, और मेजर पोर्शन मेरा वेट लॉस का 7.5 mg पर ही हुआ है. तो हमें भागना दौड़ना नहीं है, अगर रिजल्ट आ रहा है तो हमें जल्दी जल्दी डोज और बढ़ानी नहीं है. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स, सो फ्रैंकली 7.5 mg पे जब मैं थी, विच मीन्स आई थिंक 3.5 months, आई डिड नॉट सी any side effect, zero side effects at all. But I will also accept that I was taking IV drips. So I was on IV drips every 2 weeks or 3 weeks. I used to get an IV drip in our clinic, which was, these IV drips were cocktails of collagen for anti-aging, glutathione जो कि वो तो है ही है for brightness and glow, and a lot of vitamins and minerals and nutrients and all of that. हाँ, कि deficiency होनी नहीं चाहिए, उसके लिए obviously मैं तो अपनी डाइट में सब कुछ ले ही रही थी, और हेल्दी डाइट ही ले रही थी, लेकिन साथ में अगर आप 2 हफ्ते में एक बार विटामिन डी और B12 और आयरन, जिंक, मैंगनीज, ये सब कुछ भी आपके IV ड्रिप में हो तो these absorptions are also good. And साथ में इसमें NAC ले रही थी. NAC, N-acetylcysteine is very good for, वो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला काम भी करते हैं. हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी उससे हो गया, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अगर नहीं कर रहे तो हाँ, देखिए क्योंकि अगर आप कुछ भी लंबा करना चाहते हैं तो डाइट ऐसी होनी पड़ेगी कि जो थोड़ी सी आपको फैंसी भी हो, मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं हूँ नहीं उस तरीके की बहुत लंबी कोई डाइट ऐसी लूँ कि जिसमें 20-25 किलो भी कम हो रहा है, और लेकिन ऐसी डाइट है कि जिसमें मुझे, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ
फैंसी फूड्स, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अभी मेरे को एक सवाल है कि जैसे ऑक्जेम्पिक पॉपुलर था तो हमने ऑक्जेम्पिक को लेके लोगों के मन में बहुत डर भी देखा कि ऐसा वेट लॉस हो गया है कि सैग कर रही है स्किन, और मतलब पता चल रहा था एविडेंटली सारे सेलिब्रिटीज का। तो क्या आपको ऐसा लगा कि मुंजारो तो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने तो कोई रिजल्ट नहीं देखे, तो कहीं इसके और भी कोई इससे ज्यादा खराब इफेक्ट्स ना हो या सिमिलर इफेक्ट्स हो, तो फिर आपको ऐसा कोई वो लगा मुंजारो के लिए? नहीं, देखिए, साइड इफेक्ट्स तो सबसे पहली चीज़ है कि ऑब्वियसली आप स्टडी करोगे, उसके बाद ही आप वो चीज़ शुरू करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ओजेम्पिक फेशिस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ का देखने में लग रहा है, वो तो एवरीबडी ऑल ऑफ अस नो कि कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज यू आर लाइकिंग योर वेट लॉस एंड यू आर लुकिंग गुड डज नॉट मीन कि और करते जाएं और उसको मतलब इतना कि आप यू स्टार्ट लुकिंग इमेशिएटेड, वो नहीं होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मुझे भी अभी 10 kgs एटलीस्ट और लूज़ करना है, और उसके बाद एक बार मैं हेल्दी वेट की रेंज में आ जाऊं, तो उसके बाद मेरा भी प्लान है कि मैं मुंजारों को धीरे धीरे टेपर करके बंद करूं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप द फियर ऑफ गेनिंग वेट अगेन, उससे आप हमेशा ही ओजेम्पिक लेते रहेंगे तो ये मुश्किल। दूसरी चीज़ ऑफकोर्स ये है कि जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं आईवी ड्रिप्स ले रही हूँ अभी भी, उसी तरह से मैं साथ में हेयर ट्रीटमेंट्स करवाती हूँ। ऑल्दो आईवी ड्रिप्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की वजह से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हेयर फॉल, बट देन देयर वाज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ हेयर थिनिंग बिकॉज आई हैड PCOS ऑल्सो इन द पास्ट 20 years बैक, तो मैं हेयर थिनिंग थोड़ी बहुत थी, तो मैं हेयर के ट्रीटमेंट्स करवाती रहती हूँ। फेस के ट्रीटमेंट्स मैं पहले से ही करवा रही थी बिफोर आई स्टार्टेड मुंजारो, बिफोर आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी। तो मैं फेस के ट्रीटमेंट्स वो करवाती रहती थी। आई टेक हाइड्रेशन बूस्टर्स बिकॉज आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, एंड दिस आई हैव मेंशन इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। आई टेक मैसेटर बोटॉक्स ऑल्सो रेगुलरली बिकॉज आई हैव अ बल्की मैसेटर एंड राउंड फेस, तो उसको ओवल करने के लिए, स्लीक लुक, elongated लुक देने के लिए I've always been getting मैसेटर बोटॉक्स। एंड उसके अलावा मैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, हाइड्रेशन के, ग्लो के, ब्राइटनेस के ट्रीटमेंट्स, जो भी ट्रीटमेंट्स हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं, वो ट्रीटमेंट्स हम ऑब्वियसली अपने ऊपर भी करवाते हैं क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू लुक गुड। और एक एज के बाद सिर्फ स्किन केयर रूटीन हेल्प नहीं करेगा। इट्स नॉट अबाउट मुंजारो, लेकिन एक एज के बाद आप 28-29 की एज के बाद सोचें कि सिर्फ एक अच्छा स्किन केयर रूटीन हो जाए और उसी से स्किन अच्छी रहे, तो स्किन कभी भी 28 की एज के बाद वो नहीं रहेगी जो आपके 18 साल की उम्र में थी। तो वो स्किन अच्छी लगती रहे, इसका रीज़न एक ये भी है कि ऑब्वियसली आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, स्ट्रेस लेवल्स एज के साथ साथ बढ़ रहे हैं। जितने हम खुश रहते थे 18 साल की उम्र में, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रही हैं, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं हम सबके, और डाइट उतनी हेल्दी नहीं है, और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमारे शहरों में। तो इन सब की वजह से सिर्फ एक अच्छा स्किन केयर रूटीन अलोन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो और एज के साथ साथ एजिंग के साइंस सबके चेहरे पे नज़र आते हैं। नोबडी वांट्स टू लुक, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। तो फिर फिलर्स और ये सब मैं करवाती रहती हूँ, और हाईफू कराती हूँ, और ये सब चीज़ें हम, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए हैं, तो वो मैं करवाती हूँ। एंड देर आर बॉडी कॉन्टूरिंग डिवाइसेज ऑल्सो इन आवर क्लिनिक, तो वो भी मैं करवाती हूँ ताकि टोनिंग रहे और सैगिंग स्किन ना हो, तो वो। अब आपके पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, हाउ डू यू थिंक कि आपको उन्हें मुंजारो के बारे में सजेस्ट करना चाहिए? उनका आपको क्या लगता है कि मुंजारो कैसे हेल्प करेगा उन्हें? देखिए, हमारे पास आते हैं PCOS पेशेंट्स बहुत ज़्यादा। 70% ऑफ माई OPD इज़ PCOS बिकॉज दे कम विद एडल्ट एक्ने, जॉलाइन एक्ने। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, काफ़ी फीमेल्स को, कि उन्हें PCOS है, क्योंकि दे हैव नो गायनेक सिम्टम्स, पीरियड्स इरेगुलर नहीं है, या दे आर नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंसीव, दे हैव ओनली कॉस्मेटिक सिम्टम्स, जैसे कि उनको एडल्ट जॉलाइन एक्ने है, पेनफुल नोडुलर एक्ने विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, और दे कम विद अनवांटेड फेशियल हेयर, और दे कम विद लॉट ऑफ हेयर थिनिंग, वेयर दे फील कि ये हो क्यों रही है थिनिंग, मे बी ये केराटिन से हो रही है या हेयर कलरिंग से हो रही है, वाइल द एक्चुअल प्रॉब्लम इज समवेयर विद इन। तो उसमें यही है कि बाल हल्के हो रहे हैं, घनापन कम हो रहा है, पार्टिंग वाइड हो रही है, पोनीटेल पतली हो रही है, और बाल ड्राई, फ्रिजी, ब्रिटल हो रहे हैं। कोई कोई ये भी कंप्लेन करते हैं कि आई हैव अ वेरी ग्रीजी स्कैल्प, वाइल दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ग्रीजी स्कैल्प इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अब ये है कि दिस इज़ वन क्लास ऑफ पेशेंट्स दैट आई सी एवरी डे। द सेकंड क्लास दैट आई सी इज़ एकेंथोसिस। एकेंथोसिस फीमेल्स और मेल्स दोनों में, जिसमें कि फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है, अंडर आई पिगमेंटेशन, नेक, अंडर आर्म्स और थाइस का एरिया डार्क हो रहा है, यू आर ओवरवेट, और क्लियरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक इशू है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन D, B12 डेफिशिएंसी, उसके अलावा उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर तो फ्रैंक डायबिटीज़ है, HbA1c रेज्ड है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स डिरेंज्ड हैं, और वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो पूरे दिन उनका बैठे रहने का काम है, लैपटॉप का काम है। इससे याद आया कि अभी हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने 2 डोजेस लगाए मुंजारो के और उनका एकेंथोसिस क्लियर हो गया। हाँ तो यार। वेट ड्रॉप उनका अभी 2 ही kg हुआ है 2 डोजेस में, लेकिन एकदम चेहरे में से एकेंथोसिस गायब है। तो हाँ सो यार। हैप्पी कि उन्हें पता नहीं था, क्योंकि he कि did this not know is- the science behind it कि ये थी क्यों पिगमेंटेशन, and he was not bothered about the pigmentation, हाँ he was bothered about his weight gain।
तो वो उन्होंने लगाया मंजारो और उनको जब एकदम से लोगों ने बोला कि अरे क्या कराया चेहरे पे, सो दैट इज व्हेन आई एक्सप्लेन हिम कि ये देखो आपको कैसे हाँ, है। so there, वहाँ पे so वो basically really- Mounjaro is helping in, or for that matter any GLP-1 analog is going to help in multiple ways. तो आप you'll have see a leaner form of yourself, लेकिन आप इसको एक weight loss drug की तरह ना देखें। ये weight loss नहीं हो रहा है, ये basically जो मैंने अपने आप notice किया है और जो obviously books भी यही कहती हैं, journals भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ weight loss नहीं हो रहा, it is giving you a healthier, you are becoming the healthier version of yourself, and ये आपके ब्रेन को भी हेल्दी रख रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और तो इन्फ्लेमेशन कम हो रही है बॉडी में, आपकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल हो रही हैं, शुगर लेवल्स ठीक हो रहे हैं, तो आपका HbA1c ठीक हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी खत्म हो रही है, ये आपकी लीन मसल मास को इम्प्रूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप मसल लूज़ करेंगे, ये आपके वाइट फैट को ब्राउन फैट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि एक ऐसा फॉर्म है फैट का जो कि ज़्यादा आसानी से मेटाबोलाइज हो जाता है, और ये हर तरीके से आपकी गट को इम्प्रूव कर रहा है, और आपके लिवर की हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। सो बेसिकली ये एक ओवरऑल एज रिवर्सल भी हो सकता है, या इसको यूँ समझें कि ये आप जो भी कंसर्न लेकर आ रहे हैं अपने हेल्थ का, उसमें ये डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में आपको हेल्प करेगा। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब आप अपना वेट अचीव कर लोगे, टारगेट वेट, तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे स्टॉप करोगे मंजारो? हाँ, तो मेरा प्लान यही है कि अपने लिए और अपने पेशेंट्स के लिए भी, कि आप धीरे धीरे जब आप अपने टारगेट वेट पे पहुंच जाएं, उसको 15 mg तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं है मंजारो को, आपको खुद अपने टारगेट वेट पे पहुंचना ज़रूरी है। तो जब आप अपने टारगेट वेट पे पहुंच जाएं, उसके बाद लालच नहीं करना है, डोज को धीरे धीरे कम करना है या अपना गैप डोज में बढ़ाना है, और उसके बाद बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप उसको बंद कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको वही ऑब्वियसली ध्यान में, तो क्रेविंग्स वापस ना आए उसके लिए देखिए, वो तो सारी दुनिया तो जो ऑलरेडी फिट है वो तो ऑलरेडी ध्यान रख ही रहे हैं ना अपनी क्रेविंग्स का। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स गोइंग टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर हेल्दियर एंड यू आर फिटर, बट ऑब्वियसली आपको फिर अब बाय दिस टाइम यू ऑलरेडी नो कि आपको ज्वार बाजरा रागी अपनी डाइट में ऐड करना है, ओट्स ऐड करने हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग कलर्स के ऐड करने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, ये सब कुछ करना है, और एक्सरसाइज की आपको आदत डल चुकी है और आपको अब फिट रहने की आदत डल चुकी है। तो इट इज़ अ गुड लाइफस्टाइल चेंज दैट यू ब्रिंग इन योर सेल्फ, और उसके बाद आप उसको मेंटेन इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें मेंटेन करना है। और अब मेरा एक आखिरी सवाल है, जो ये है, जो बहुत कॉमनली हमें कॉल्स आती है कि मंजारो 1 mg पे अवेलेबल है, तो हम मतलब दे वांट टू जस्ट स्टार्ट इट, सो हाउ डू यू टेल देम कि इसमें डॉक्टर सुपरविजन क्यों ज़रूरी है? हाँ, डॉक्टर सुपरविजन ज़रूरी है फॉर सेवरल रीजंस। मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई थी, जो कि वो वीडियो का लिंक भी हम अटैच करेंगे इसमें। उसमें मैंने बताया था कि आपके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं बिफोर यू स्टार्ट मंजारो, तो वो, या कोई भी GLP-1 एनालॉग, तो उसमें मैंने बताया था कि ये सब बीमारियां तो आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर मंजारो। दूसरा, देर आर ब्लड टेस्ट दैट यू गेट, एंड दीज ब्लड टेस्ट हैव टू बी डन रेगुलरली, मे बी 1 से 6 वीक्स, की वो ब्लड पैरामीटर्स ठीक रहें, जिसमें हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको बेसलाइन ना हो, और आपका थायराइड और आपका लिवर किडनी फंक्शन सब ठीक हो, और हम अपने पेशेंट्स का अमाइलेज, पैनक्रियाज के भी एंजाइम्स का टेस्ट करवाते हैं, और उसके अलावा बेसलाइन ऑब्वियसली हम आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी करवाते हैं, जो कि फॉर समबडी हुज ओवरवेट इट मे बी डिरेंज्ड एज अ बेसलाइन, और धीरे धीरे वो ठीक होता जाता है। फिर उसके अलावा आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, क्रेविंग्स ना हो, वो सब ज़रूरी है, और जिससे कि आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और सीलिंग इफेक्ट उतनी जल्दी नहीं आएगा, और बेसिकली the entire thing is about achieving maximum results without side effects in minimum possible dosing and minimum possible time. तो उसके लिए आपको एक डॉक्टर की सुपरविजन की ज़रूरत है। तो 1 mg से लेके लगाएं? तो ऑब्वियसली 1 mg से लेके लगाने में कोई मना तो कोई कर ही नहीं सकता जब वो 1 mg पे अवेलेबल है, लेकिन आपकी हेल्थ है तो आपको ही देखना है कि डॉक्टर की सुपरविजन में करना है या खुद ही लगाते रहना है, तो वो तो आपको खुद अपनी सेहत के बारे में सोचना है। तो आई थिंक दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड स्पेशली क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो लोगों को इससे ज़्यादा पता चलेगा, बिकॉज पीपल क्लोजली वॉच यू। हमारे बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स के मंजारो के रिजल्ट्स भी, सो इसलिए मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नीता, जब आप अपना टारगेट वेट अचीव कर ले, तो हम बेसिक एग्जाम का बिफोर आफ्टर आपको ज़रूर दिखाएं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले एंड आपको समझ में आए कि हाँ, ये एक सही तरीका है इफ टेकन प्रॉपर्ली एंड अंडर गाइडेंस। तो एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से डॉक्टर नीता बाय टेलिंग देम कि हाउ टू गो अबाउट इट?
नहीं, कुछ भी ऐसा अगर हेल्थ इशू है, कुछ भी आप सोच रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। एंड वी हैव अ टीम हु इज़ मैनेजिंग मुंजारो, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक प्रोटोकॉल जो हम यहाँ फॉलो करते हैं मुंजारो के लिए विद द न्यूट्रिशनिस्ट एंड द IV ड्रिप्स एंड विद द इक्विपमेंट्स दैट वी हैव हियर, तो आप उससे एक कस्टमाइज्ड अप्रोच से एक अच्छा वेट लॉस अचीव कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। So thank you so much, and we'll definitely get back on her result and keep watching.